हेलो हाय नमस्ते, मैं राजू कोटरवार स्वागत करता हूं आपका राजू मैथ्स क्लास 10 चैनल पे। चलो देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.1 इंट्रोडक्शन। चलो देखते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यानी फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी दो या तीन सॉलिड मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्लास 9th में हम क्या पढ़े थे उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर चलेंगे हम इस टॉपिक। ओके चलो, क्लास 9th में हम क्या पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़े थे क्यूब। क्यूब मीन्स ऑल द एडजेस आर क्या होते हैं, इक्वल। सो अगर मैंने ए यूनिट्स मान लिया है, लेंथ और ब्रेड्थ और वैसे ही हाइट भी, और इसके हमने कितने फार्मूलास पढ़े थे, 3 फार्मूलास। वन इज लैटरल सरफेस एरिया, वन इज टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, LSA। लैटरल मीन्स व्हाट, बॉटम एंड टॉप विल बी एक्सक्लूडेड, यानी उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ओके सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास 4 फेसेस रहेंगे। ओके, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट वाले, और जो भी फेस रहेगा क्यूब में वो तो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, और इस स्क्वायर का साइड क्या है, ए। सो उस एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितने स्क्वायर से 4, तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर, वेयर ए इज व्हाट, एज और साइड ऑफ अ क्यूब। नेक्स्ट हम पढ़े थे टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल मतलब सारे आएंगे, ऑल फेसेस, ऑल 6 सरफेसेस आएंगे। ओके सो जो भी फेस है वो कौन सी फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में। सो एरिया 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। टोटल हमारे पास 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर, वेयर A इज व्हाट, एज और साइड ऑफ अ क्यूब। और उसके बाद हम पढ़े थे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो वो हो जाएगा, या तो आप बेस एरिया भी लेके कर सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट। ये जो बेस एरिया है, ये जो भी बेस है वो तो कौन सी फॉर्म में, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर इंटू हाइट, ए स्क्वायर इंटू ए, कितना हो जाएगा, ए क्यूब। सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब, वेयर ए इज व्हाट, एज। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज का क्यूब। सो ये था हमारा क्यूब के बारे में। और उसके बाद हमने पढ़े थे क्यूबॉइड। अगर ये कोई क्यूबॉइड है तो इसका लेंथ हम L लेते थे, और उसका ब्रेड्थ हमने B से डिनोट करते हैं, और उसका हाइट को H से। और इसका भी लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे भी सेम, बॉटम एंड टॉप क्या होता है, एक्सक्लूड, यानी उसको काउंट नहीं करते, सिर्फ हम काउंट करते हैं फ्रंट बैक राइट लेफ्ट वाले। सो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट हो जाता है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी सारे फेसेस को एरिया को प्लस करना होता है। यहाँ पे क्यूबॉइड में जो भी फेस रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में रहता है। तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। और उसके बाद हम पढ़े थे वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट यानी एच। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका क्या होता है, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और उसके बाद हम पढ़े थे कोन। अगर ये कोई कोन है, उसका रेडियस अगर R है, और उसका हाइट जो है वो H है, ओके, और इसका जो स्लंट हाइट है, स्लंट हाइट वो क्या है, L है, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको यहाँ पे लैटरल नहीं बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA। इसका CSA क्या होता है, पाई R L के बराबर होता है। नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो पाई आर एल यानी लैटरल सरफेस एरिया, प्लस ये जो टॉप है उसका भी क्या होता है, एरिया। वो कौन सी शेप में है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
एंड नेक्स्ट इसका पढ़े थे हमने वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमारे पास आर और एच दिया है, अगर हमें एल निकालना है तो हम कौन सी फार्मूला यूज कर सकते हैं एल के लिए, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। अगर आर और एल दिया है और हमें एच निकालना है तो हम कौन सी फार्मूला यूज कर सकते हैं, एच विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास एच एंड एल दिया है, अगर हमारे पास आर नहीं दिया है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नेक्स्ट हमने पढ़े थे सिलेंडर। सिलेंडर बोलो या राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलो, एक ही होता है। अगर इसका रेडियस आर है और ये जो हाइट है अगर एच है, तो यहां पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस से क्या हो जाता है 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो सी एस से आएगा और ये टॉप और बॉटम भी आएगा, यानी सी एस से तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, और जो बॉटम एंड टॉप है उसको भी रिप्लेस करना होगा। ये जो भी बॉटम एंड टॉप है वो कौन सी फॉर्म में, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास कितने दो है, सो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट उसका पढ़े थे हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एंड हाइट क्या इसका एच है, सो ये हो गया इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़े थे स्फीयर। अगर ये कोई हमारे पास स्फीयर है, उसका रेडियस है हमारे पास आर, इसका टोटल सरफेस एरिया बोलो या तो सी एस ए बोलो, दोनों भी एक ही होते हैं, वो होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होता है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अगर हमने इस स्फीयर का अगर हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो हमें क्या मिलता है, हेमिस्फीयर मिलता है। हेमिस्फीयर, अगर इस हेमिस्फीयर का अगर रेडियस आर है तो इसका सी एस ए कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, इसका हाफ होता है, यानी हाफ ऑफ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, यानी ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए मतलब ये तो ये पार्ट आएगा, और इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, एक तो सी एस ए होता है और ये जो बेस है उसका भी क्या होता है एरिया ऐड होता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो बेस है वो कौन सी शेप में, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आंसर 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्यूम। इसका जो भी वॉल्यूम रहेगा वो स्फीयर का कितना होता है, आधा होता है, यानी हाफ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हम क्लास 9th में पढ़े थे। अभी हमारा क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे बन सकता है। देखो अगर मेरे पास कोई कौन है तो इसके ऊपर मैं एक हेमिस्फीयर रख सकता हूं, यानी ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है, इसके दोनों एंड्स पे भी मैं हेमिस्फीयर को रख सकता हूं। नेक्स्ट अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है
तो इसके दोनों हेड्स पे मैं कोन को भी रख सकता हूं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर मुझे इसकी अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? एक तो ये कोन का सीएसए हेमिस्फीयर का सीएसए लेना होगा, और दूसरा ये कोन का हेमिस्फीयर, तब जाके हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। और यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर का है सीएसए लेते हैं, और वैसे ही हेमिस्फीयर का सीएसए लेते हैं और उसको 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें इस टोटल सॉलिड का क्या मिलता है, सरफेस एरिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस सिलेंडर का सीएसए निकालते हैं, फिर इस कोन का सीएसए निकालते हैं। लेकिन हमारे पास कितने कोने, 2 है, तो उसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें इस टोटल सॉलिड का क्या मिलता है, सरफेस एरिया मिलता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये है 2-3 एग्जांपल। अभी देखते हैं हम एग्जांपल्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ऑल द फार्मूलाज, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। राशिद को एक टॉप मिला, उसको क्या बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं। एज इज बर्थडे प्रेजेंट, उसका बर्थडे के लिए प्रेजेंट करने के लिए। सो विच सरप्राइजिंगली, उसको सरप्राइजिंगली एड नो कलर ऑन इट, उसके ऊपर कोई कलर नहीं है। सो ही वांटेड टू कलर इट, तो उसको क्या करना है, कलर करना है। विथ इज क्रेयंस, उसके पास जो क्रेयंस है उससे उसको क्या करना है, कलर करना है। किसको, राशिद को। सो द टॉप इज शेप्ड, जो टॉप है वो कौन से शेप में है, लाइक अ कोन। कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, कोन है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। सी फिगर, ये देखो कुछ ऐसा है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ये जो भी टॉप है इसका पूरा हाइट कितना, ये लट्टू का हाइट कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है, ये जो टॉप का यानी हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ही एड टू कलर, हमें क्या करना है, इसको कलर करने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए वो हमें निकालना है। और बोला है कि टेक पाई विल बी इक्वल टू 22/7 लेना है। चलो देखते हैं, अभी बहुत आसान है। क्या क्या गिवन, हम वो लिखेंगे। पूरा हाइट गिवन है, टोटल हाइट, हाइट ऑफ टॉप, हाइट ऑफ टॉप कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर डायमीटर इज गिवन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर d इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होता है उसका, आधा होता है। सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 3.5/2 का सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस कोन का और इस हेमिस्फीयर का रेडियस सेम होता है। नेक्स्ट, हमें अभी इस कोन का हाइट चाहिए, इस कोन का हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हेमिस्फीयर का जो हाइट है, जो रेडियस है, उसको हम इस टॉप में से माइनस करेंगे, टोटल टॉप के हाइट में से। तो हमें क्या मिलेगा, बचा हुआ पोर्शन यही तो मिलेगा, हाइट ऑफ अ कोन मिलेगा, यानी हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3.5/2। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 3.5/2, सो ये हो जाएगा 6.5/2 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हाइट ऑफ द कोन, 6.5/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अभी हमें क्या चाहिए, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। मतलब कितना एरिया में उसको कलर करना होगा। सो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप यानी लट्टू किसके बराबर होता है, एक तो CAC ऑफ कोन होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और दूसरा होगा CAC ऑफ हेमिस्फीयर। ये है हमारा फार्मूला। तो देखो CAC ऑफ कोन किसके बराबर होता है, πr/l। सो हमारे पास L नहीं है तो हम क्या करेंगे, अभी L को निकालेंगे। लेकिन मेरे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, तो हम L आसानी से निकाल सकते हैं। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो h हाइट कितना हमारे पास 6.5/2 का होल स्क्वायर करेंगे,
प्लस आर, आर कितना हमारे पास 3.5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे 65 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 पॉइंट, ये 6 में एक जोड़ेंगे यानी 7 7 6 जा 42, सो ये हो जाएगा 42.25/4 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पॉइंट, यहाँ पे 3 में एक जोड़ेंगे यानी 4, सो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, सो ये हो जाएगा 12.25 और 4 होता है। ओके, नंबर एंडिंग विथ 5 का ये ट्रिक होता है। ओके, नेक्स्ट अब इनको प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 4, नेक्स्ट ये हो जाएगा 5, 54.50/4, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे यानी एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 यानी 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी 2 बचेगा, 0.25 बचेगा यानी 4 6 जा 24, फिर 1 बचेगा यानी 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी 2 बचेगा, 8 यानी 2 बचेगा, फिर बाद में एक 0 ले लेंगे तो 4 5 जा 20, सो ये हो गया हमारा 13.65। अभी हमें एल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एल चाहिए, तो यहां से हमारा एल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 13.625 यानी इसका क्या निकालना होगा, हमें रूट निकालना होगा। चलो अभी हम इसका रूट निकालते हैं, सो यहाँ पे करेंगे इसका रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 13.625। हम लेफ्ट साइड से क्या करते हैं पेयर करते हैं, यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं तो हम एक 0 ले लेंगे, अब इसका डिवीजन करना होगा। क्या कैसे होता है इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो डिवाइजर में लेते हैं उसको भी हमें सेम कोशेंट में भी लेना होगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये दो जो फर्स्ट वाला डिवाइजर है उसको कितना करना पड़ता है हमें डबल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम एक पेयर ऑफ डिजिट को नीचे ला सकते हैं, सो ये पॉइंट एज इट इज। अभी हम किस नंबर में सेट करेंगे, 6 जा लेंगे तो 6 जितना 36 प्लस 4 39, यस 6 जा चला जाएगा 66 6 जा कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 कैरी 3 6 6 जा 36 36 प्लस 3 39, यस उससे कम नंबर आया है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे 5 बचेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम और एक पेयर ऑफ जीरोस को नीचे लाएंगे, यहाँ पे ये जो 6 था सेकंड वाला डिवाइजर वो क्या हो जाएगा डबल, सो 6 प्लस 6 12 कैरी 1 1 प्लस 6 यानी 7 72 हो गया। और यहाँ पे कौन सा नंबर लेने से 6650 से कम आ सकता है या तो इक्वल आएगा, सो मेरे ख्याल से 9 जा हो जाएगा 729 9 जा। ओके चलो देखते हैं, 9 9 जा 81 कैरी 8 9 2 जा 18 18 प्लस 8 26 कैरी 2 एंड 9 7 जा 63 63 प्लस 2 65, यस आया है नंबर उससे कम नंबर। सो ये हो जाएगा 10 - 1 यानी 9, ये हो जाएगा 4 14 - 6 यानी 8 और 5 - 5 0 6 - 6 0। अब इसको करते जाएंगे तो आंसर चलते जाएगा बट अप्रोक्सीमेटली हम 2 डिजिट तक लेंगे। सो कितना है हमारे पास यहां से 3.69 सेंटीमीटर। सो अगर इसको हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया है, अगर इसको हमने राउंड ऑफ किया है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी एल कितना निकल के आ गया हमारे पास 3.7। चलो अभी हम इस फार्मूला में रखते हैं, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो, अच्छा पाई का वैल्यू कितना इस्तेमाल करने के लिए बोला है 22/7 इंटू आर। आर किसका है यहाँ पे कोन का है, कोन का आर कितना है हमारे पास, अच्छा दोनों को भी रेडियस सेम ही होता है। सो कितना है 3.5/2 एंड एल कितना है हमारे पास 3.7, ये अप्रोक्सीमेटली है प्लस ये जो भी आंसर है हम क्या है अप्रोक्सीमेटली लिया है। नेक्स्ट 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितने बार मल्टीप्लाई करना 2 बार, रेडियस कितना हमारे पास
3.5/2 दो बार, 3.5/2 फिर से 3.5/2। सो यहाँ पे हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एक तो 22/7 को बाहर निकाल सकते हैं, इंटू देखो 3.5 को भी बाहर निकाल सकते हैं। अभी अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 3.7 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 3.5/2। सो यहाँ पे ये टू कैंसल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 11 जा, नेक्स्ट ये हो जाएगा 7 1 जा, ये हो जाएगा 7 0.5 जा, यानी यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 0.5 इंटू 3.7 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 7 यानी 72 हो जाएगा, यानी 7.2। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55 यानी 1 डेसिमल प्लेस यानी 5.5 इंटू 7.2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 55 इंटू 72, 5 अच्छा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, 35 प्लस 10 45 एंड 5 2 जा 10 यानी 0 कैरी 1। अभी इनको प्लस करेंगे 0 6 9 3 और हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 1 1 प्लस 1 यानी 2। सो ये हो जाएगा 39.60 यानी 39.6, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 पुट करो या नहीं पुट करो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और हमें क्या निकाले यहाँ पे सरफेस एरिया। सो एरिया इज कैलकुलेटेड इन ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स, तो यूनिट क्या देगा हमारे पास सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आंसर है क्या है अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि यहाँ पे हमने एल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो भी तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप यानी लट्टू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 2। चलो देखते हैं क्वेश्चन। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर, यहाँ पे एक डेकोरेटिव ब्लॉक है और यहाँ पे दिखाया कुछ ऐसा है। इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, इसको कितने सॉलिड से बनाया हमने 2 सॉलिड से। अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, इसको किससे बनाया एक क्यूब और एक हेमिस्फीयर से बनाया है। नेक्स्ट द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब, ये जो भी ब्लॉक है उसका बेस क्या है क्यूब है, विथ एड्ज 5 सेंटीमीटर, यानी उसका साइड कितना गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, ये जो हेमिस्फीयर है उसको हम इस क्यूब के ऊपर प्लेस किया है। एज अ डायामीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, ये जो हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर गिवन है कितना है 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस एरिया का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टेक पाई विल बी इज इक्वल टू 22/7। चलो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो क्या क्या गिवन है हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे इस क्यूब का एड्ज गिवन, एड्ज ऑफ क्यूब यानी साइड ऑफ क्यूब इज गिवन 5 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का क्या गिवन है हमारे पास डायामीटर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी डी इज गिवन कितना है 4.2 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है, रेडियस कितना होता है डायामीटर का आधा होता है, यानी कितना हो जाएगा 4.2/2 यानी हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, तो बहुत आसान है। टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ब्लॉक क्या होगा, एक तो CSA ऑफ क्यूब होगा, CSA ऑफ क्यूब। अच्छा CSA क्यों, ये तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएंगे ना, पूरे सारे आ जाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, माइनस यहां पे जो हेमिस्फीयर का जो भी बेस है उसको क्या करना होगा माइनस, तभी तो ये बचा हुआ पोर्शन मिलेगा हमें, यानी माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इस हेमिस्फीयर का क्या लेना होगा हमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
ओके, ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, चलो अभी निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस एरिया क्या होता है? वो सर्कल के फॉर्म में, तो क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस CAC ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस ये कितना हो जाएगा? अच्छा, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक चला गया यानी कितना बचेगा? प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 65, सॉरी 25 6 जा, 25 6 जा कितना हो जाएगा? 150, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 50, प्लस पाई का वैल्यू हमें कितना यूज करने के लिए बोला? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस कितने हमारे पास? 2.1, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2.1 इंटू 2.1। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 0.3 जा, सो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 150 प्लस 22 इंटू, अच्छा इस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा? 63। लेकिन हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस है? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस दिखाना होगा, यानी 0.63 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 150 प्लस इस 22 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 63 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 22, यानी कैरी 2, यहाँ पे 2, अरे सॉरी 12 प्लस 2 कितना होता है? 12 प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 यानी 18 होता है, 8 कैरी 1 एंड 2 3 जा 6, इसको प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 है, सो यहाँ पे भी कितना दिखाना होगा? हमें 2 दिखाना होगा। सो ये हो गया आंसर हमारा 13.86। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 0.86 एज इट इज रहेगा, 0 प्लस 3 यानी 3 एंड 5 प्लस 1 यानी 6 एंड ये 1, सो कितना आ गया हमारे पास? 163.86। हमें तो एरिया निकाल रहे हैं, सो एरिया इज कैलकुलेटेड इन स्क्वायर यूनिट्स, बट यूनिट क्या दे रहेगा हमारे पास? सेंटीमीटर, सो ये हो जाए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, दैट इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज थर्ड वन। चलो देखते हैं। A wooden toy rocket is in the shape of cone mounted on a cylinder as shown in figure. यहाँ पे एक वुडन टॉय है और वो कौन से इसमें है? रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन। कोन को माउंट किया गया है कहाँ पे? सिलेंडर को, यानी सिलेंडर के ऊपर कोन को रखा गया है। ओके, और ये कैसे दिख रहा है? एक रॉकेट जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। ये पूरी कंप्लीट रॉकेट का हाइट गिवन है 26 सेंटीमीटर, while the height of the conical part is given 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो कोन है उसका जो भी हाइट है वो कितना गिवन है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन एज अ डायामीटर 5 सेंटीमीटर। ये जो कोन है उसका बेस डायामीटर कितना गिवन है हमारे पास? 5। ये जो डायामीटर है कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। नेक्स्ट, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका हमारे पास डायमीटर गिवन है कितना है? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड, ये जो कोन है उसको पेंट करने वाले किससे है? ऑरेंज। ये जो कोन है इसको अब किससे पेंट करना है? ऑरेंज से। एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो। ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसको किससे पेंट करना है? उसको येलो से। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। यानी
हमें येलो कितना पेंट करना है और ऑरेंज कितना पेंट करना है उसका एरिया निकालना है। तो और यहाँ पे बोला गया टेक पाई के जगह में 3.14 इस्तेमाल करना है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो पहले हम निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अच्छा, ये जो भी ऑरेंज कलर है वो किसको पेंट कर रहे हैं हम? कोनिकल पोर्शन, यानी ये कोन को हम क्या कर रहे हैं? ऑरेंज को पे। सो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, एक तो CAC ऑफ कोन होगा, नीचे लिख रहा हूं CAC ऑफ कोन। नेक्स्ट प्लस, देखो यहाँ पे तो एक सिलेंडर का भी एक वहां पे सर्कल बन रहा है और कोन का भी वहां पे एक सर्कल बन रहा है। तो ये तो पूरी पार्ट को तो हमने ये कर सकते ऐसा एक पार्ट हम तो पेंट करेंगे तो इसी पार्ट को ना, यानी एक रिंग फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये जो बेस एरिया ऑफ एक कोन है उसको माइनस करना होगा किसे? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर जाके हमें मिलेगा दिस सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी इसका पूरा हमें कितना एरिया ये में हमें पेंट करना होगा, कौन सी कलर को? ऑरेंज को। चलो देखते हैं अभी। CAC ऑफ कोन किसके बराबर होता है? पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। तो हम क्या करेंगे, इस कोन का डायामीटर, अच्छा डायामीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, तो हमने मान लिया है इस कोन का रेडियस को हम मान लिया कैपिटल आर। अच्छा, कैपिटल आर मान लिया हमने किसका? कोन का रेडियस, और स्मॉल आर मान लिया हमने सिलेंडर का रेडियस। ओके, सो देखो यहाँ पे हो जाएगा बेस एरिया ऑफ कोन, यानी क्या हो जाएगा? बेस एरिया यानी पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम इसका वैल्यूज पुट करेंगे। चलो पाई हम क्या करेंगे? पाई सारे इसमें कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे। पाई मतलब 3.14। नेक्स्ट आर, ये आर किसका है? कोन का। सो कोन का तो हमें पास रेडियस नहीं गिवन, लेकिन डायामीटर गिवन है। सो डायामीटर कितना हमारे पास? 5 है। अगर डायामीटर 5 है सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे ले लेंगे हम 5/2 सेंटीमीटर इंटू एल। स्लंट हाइट, इसका स्लंट हाइट गिवन है क्या? नहीं है। सो अभी हमें क्या करना होगा? अभी एल भी निकालना होगा। सो हमारे पास हाइट है और रेडियस भी है। सो अभी हमें क्या निकालना होगा? इसका हाइट निकालना होगा, सॉरी स्लंट हाइट निकालना है। स्लंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 5/2 यानी कितना होता है? 2.5, यानी 2.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाइट कितना है? 6, यानी 6 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25 का स्क्वायर, यानी कितना होता है? 6.25 प्लस 36। सो ये कितना हो जाएगा? 42.25। अभी इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट, ये 42.25 किसका होता है? 6.5 सेंटीमीटर। सो हमारा स्लंट हाइट किसके बराबर हो जाएगा? एल। ये एल कितना हो जाएगा हमारा? 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 यहाँ पे हमने इसको पाई को कॉमन लिया है। नेक्स्ट प्लस ये भी पाई बाहर चला गया, यानी आर स्क्वायर। कैपिटल आर किसका है? रेडियस ऑफ कोन। सो कोन का डायमीटर कितना है हमारे पास? 5 है, तो उसका रेडियस कितना होता है? 5/2। सो इंटू अच्छा माइनस है, अभी ये पाई भी चला गया, नहीं आर स्क्वायर। स्मॉल आर किसका रेडियस है? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना हमारे पास? 3 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? सिलेंडर देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 3/2 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा? अभी हमारा आंसर
ये हो जाएगा 2.5। सो 2.5 इंटू 6.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 इंटू 65। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 30 प्लस 10 यानी 40, यानी 4 और ये 0, ये 5 5 जा 25 यानी 2, ये हो जाएगा 5 2 6 1, यानी यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे यानी 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर 16.25 प्लस। ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर क्या करना होगा माइनस, सो 5 माइनस 3 यानी 2, सो 2/2 यानी 1, सो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू ये हो जाएगा 17.25। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1725 इंटू 314, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 7 4 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 यानी 6, 1 एक्स्ट्रा 0, ये हो जाएगा 5 2 7 1। नाउ 2 एक्स्ट्रा zeros, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5, इनको प्लस करेंगे 0 5, ये हो जाएगा 6 7 7 प्लस 9 यानी 16, कैरी 1, ये हो जाएगा 14 20 21, कैरी 2, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 5। सो आंसर कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 2 यानी 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी 1 2 3 4। सो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 54.165। और वो जीरो हम लिए या ना लिए कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। सो यूनिट क्या दे देगा हमारे पास सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कितना एरिया हमें ऑरेंज से पेंट करना होगा 54.165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज अभी किसका एरिया निकालना है। सो सिलिंड्रिकल पोर्शन पे किससे कर रहे हैं, येलो से। अभी येलो कितना निकाल सकते हैं। ओके, एरिया टू बी पेंटेड येलो, यहां पे एरिया टू बी पेंटेड येलो। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस और बेस एरिया को हम पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉप वाला एरिया है उसको तो हम पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोन का और ये सिलेंडर क्या हो गया, चिपक गया, तो उसको तो पेंट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी सर्कल, सर्कल का क्या होता है πr स्क्वायर। दोनों में क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई और r, तो अंदर में क्या बचेगा 2h प्लस r बचेगा। पाई यानी 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस किसका है सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना है 3/2 इंटू 3/2 नाउ 2 इंटू h। हाइट, हाइट कितना है हमारे पास, ये कौन है हाइट सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट चाहिए, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल टॉय का हाइट 26 है और यहाँ पे कोन का 6 है, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 26 में से 6 चला गया, यानी यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा अभी हमारा 20 हो जाएगा। सो ये हो गया 20 प्लस रेडियस, रेडियस कितना हमारे पास 3/2 सिलेंडर का, यानी सिलेंडर का रेडियस 3/2, यानी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1.5। नेक्स्ट यहां पे देखो 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा 2 1 जा 2.25 जा 10, 2 7 जा 14, यानी 1.57 इंटू 3 बचेगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 1.5। सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी 4.71 और ये हो जाएगा 41.5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना हो जाएगा आंसर, यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे 471 415 प्लस 4 4 जा 16, 4 1 जा 4
एंड 4 7 जा 28, 28 प्लस 4 32 यानी 2 कैरी 3, 4 5 जा 20, 7 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, ये कितना हो जाएगा 11 31, सो 1 कैरी 3। नेक्स्ट 7 5 जा 35, 1 1 जा 1, 35 प्लस 1 36 यानी 6 कैरी 3, 5 1 जा 5। अब इनको प्लेस करेंगे 5 6 4 5 9 1, ये हो गया आंसर 195465। हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, सो यानी 3, 1 2 3, यानी ये हो गया आंसर 195.465। यूनिट क्या दे रखा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। एरिया टू बी पेंटेड येलो, और ये हो गया था हमारा एरिया टू बी पेंटेड, कितना हो जाएगा 54.165। एक बार फिर से चेक करेंगे हमने बराबर किया है कि नहीं। एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज किसको कर रहे हैं हम, कोनिकल पोर्शन, यानी ये हो गया CSE ऑफ कोन पाई आर एल। नेक्स्ट बेस एरिया में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे यानी पाई तो दोनों के लिए कॉमन गया। यस, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, लेकिन हमने स्क्वायर किया नहीं है, हमने तो सिर्फ रेडियस लिया है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, इसको स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/2 माइनस ये हो जाएगा 9/2, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये तो 16.25 एज इट इज रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा अभी 25 में से 9 चला गया, यानी कितना हो जाएगा 25 में से 9 चला गया, कितना बचेगा 16, सो 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8, सो ये भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.14। अच्छा, जब 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24.25। सो अभी ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2425 इंटू 314। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके चलो 2425 इंटू 314, सो 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, अभी एक एक्स्ट्रा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, नाउ 2 zeros, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, सो ये कितना हो जाएगा 0 5, ये हो जाएगा 9 9 प्लस 7 प्लस 7 14 कैरी 1 10 10 प्लस 11 21 कैरी 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, सो कितने डेसिमल प्लेस 2 प्लस 2 यानी 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आंसर हमारा 76.1450। बराबर ये किया है ना हमने, ये हो जाएगा 2.5, सो 2.25 into 65 12 एंड 10 प्लस 30 यानी 40 25, यस ये तो बराबर है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 25, अच्छा यस यस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया 20, अच्छा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट हमने चेंज नहीं किया, फिर से हमने 2 ही लिखा है, तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, सो ये हो जाएगा हमारा 16/4, 16/4 यानी कितना हो जाएगा 4, सो ये हो जाएगा हमारा 20.25, सो यहाँ पे भी आंसर फिर से चेंज हो जाएगा, फिर से इसको हमें चेंज करना होगा, सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा 2025 इंटू 314, सो अभी कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 कैरी 2, 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 0 0 प्लस 1 1, 4 2 जा 8, अभी एक एक्स्ट्रा 0, 5 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, नाउ 2 एक्स्ट्रा zeros। नेक्स्ट 3 5 जा 15 कैरी 1,
3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। अब इनको प्लेस करेंगे, कितना हो जाएगा 0 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 15, कैरी 1 3 और 6, ये कितना हो जाएगा 63। अच्छा यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे यानी टोटल कितना हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, यानी 63.585 यूनिट क्या दे रखा सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस मच एरिया वी हैव टू पेंट ऑरेंज and this much area we have to paint yellow. So this is the final answer. Sorry for this small mistake. Okay, I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल। चलो देखते हैं। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर इज गार्डन। मयंक ने यहाँ पे एक बर्ड बाथ बनाया है, किसके लिए, उस गार्डन में रखने के लिए। इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। यहाँ पे सिलेंडर है और उसके अंदर वहां पे क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है एट वन एंड, यानी एक एंड पे। ओके, सी फिगर बोला है, कुछ इस प्रकार का है। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज गिवन 30 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है उसका हाइट गिवन है 1.45 और इसका रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। हमें इस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, बर्ड बाथ का। सो टेक पाई इज इक्वल टू कितना बोला है 22/7। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ किसके बराबर होता है, एक तो CAC ऑफ सिलेंडर होगा, CAC ऑफ सिलेंडर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा इस हेमिस्फीयर का CAC, यानी CAC ऑफ हेमिस्फीयर। सो सिलेंडर का CAC क्या होता है 2πRh प्लस, और हेमिस्फीयर का CAC क्या होता है 2πr² के बराबर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हाइट मीटर में गिवन है और रेडियस सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस इज गिवन 30 सेंटीमीटर और हाइट जो गिवन है 1.45 मीटर में है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें अभी 100 से, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, 2 को भी कॉमन ले लेंगे और पाई को भी कॉमन लेंगे। पाई कितना बोला है 22/7 और एक आर को भी कॉमन लेंगे, आर कितना है 30 और अंदर में क्या बचेगा h कितना है 145 प्लस यहाँ पे एक आर बचेगा, आर कितना है 30। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं, ये हो जाएगा 44 इंटू 30/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 7 एंड 1। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। सो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 10 इंटू 25। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 132 इंटू 25, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 1 एक्स्ट्रा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इनको प्लेस करेंगे, 0 10 कैरी 1 13 कैरी 1 3। सो कितना है हमारे पास 3 3 0 0, लेकिन हमने यहाँ पे एक 0 को लिया नहीं है, तो अभी यहाँ पे ऐड करना होगा। सो हमारा एरिया निकाल दे, तो किसमें निकालते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। यूनिट क्या दिया हमारे पास सेंटीमीटर, सो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइट मीटर में गिवन है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, अभी 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी जब भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करना होगा 10,000 से। तो अब इसको डिवाइड कर डालेंगे, 33,000 डिवाइडेड बाय 10,000। सो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। सो यहाँ से 3 0 कैंसल, सो ये हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you are understood very well, and this is the last example in this introduction part. I hope you are understood all the examples very well.
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel to get more updates on your mobile first. Thank you.